अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका सोने की है, स्वर्णमयी है, लेकिन मेरी कोई रुचि लंका में नहीं है। मेरे लिए तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। और क्या कुछ कहा था प्रभु ने उस अयोध्या के बारे में, जो अयोध्या आज दिव्य आभा से जगमगा रही है। इससे प्रसारित होने वाला आध्यात्मिक संदेश समूची दुनिया में दिग दिगंत तक दसों दिशाओं में व्याप्त हो रहा है। प्रभु ने लक्ष्मण से और साथ बैठे बानर भालुओं से, अंगद, लंकेश, सबको यह संदेश देते हुए कहा था, सबसे कहा था कि सुनु कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित सब जाना। अवधपुरी सम नहीं प्रिय सो यह प्रसंग जानहि को अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धामदापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभुवानी धन्य अवध जो राम रजधानी। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि सरयू बह पावनी। प्रभु ने कहा था कि हे कपीस, हे हनुमान, हे अंगद, लंकेश, सभी सुने। लंकेश यहाँ पर विभीषण जी को कहा गया, जो राम जी के शिविर में बैठे थे। राम जी के शिविर में अपने भाई रावण द्वारा तिरस्कृत बहिष्कृत किए जाने के बाद वो आ गए थे और प्रभु ने उनका राज तिलक कर दिया था। जाते ही राम तिलक तही सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। प्रभु ने तिलक किया था। सबको संबोधित करते हुए प्रभु कह रहे हैं, सुनु कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा। हे हनुमान, अंगद, हे विभीषण जी, सब सुनिए। पावन पुरी, यह जो पुरी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, अयोध्यापुरी, यह देश, यह पुरी, यह नगर बहुत ही रुचिकर है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब जगह पे हर किसी के मुंह से वैकुंठ की चर्चा हुआ करती है, वेद पुराण सब जगह वैकुंठ की चर्चा है, लेकिन अवधपुरी सम नहीं प्रिय सोऊ। वह वैकुंठ भी मुझे अवधपुरी जैसा प्रिय नहीं है, अर्थात मुझे अयोध्या ही ज़्यादा प्रिय है। यह प्रसंग जाने ही को यह बात कोई कोई जानते हैं, हर कोई नहीं जानता कि मुझे अयोध्या कितनी प्रिय है। मैं वैकुंठ को भी इसके सामने तुच्छ समझ रहा हूँ, त्याज्य समझ रहा हूँ। अति प्रिय मोई यहाँ के वासी, और यहाँ के निवासियों की बात क्या है, ये सब मुझे बहुत ही प्रिय है। मम धामदापुरी सुखराशि, जो मेरी धामदापुरी है, जो मेरी जन्मस्थली है अयोध्या, ये सुख की खानी है, सुखराशि है, प्रभृत सुख यहाँ बिखरा पड़ा है। हर से सब कपि सुनि प्रभुवानी, सभी बानर भालू प्रभु के इन वचनों को सुन करके, ऐसी बात सुन करके बड़े मुग्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और धन्य अवध जो राम राजधानी, और सब अवध के को धन्य मनाते हैं, अवध के बड़भागी मानते हैं जो प्रभु की राजधानी का गौरव प्राप्त करने में सफल रही। और प्रभु कहते हैं, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि सरयू बह पावनी। वह जन्मभूमि जहाँ मैंने जन्म लिया, वो मेरी सुहावनी पुरी, क्या पहचान है उसकी कि उसके उत्तर में पावन सलीला सरयू कल कल करती बहती रहती हैं, और जिनके बारे में कहा गया है कि दर्श परस मज्जन रूपाना, जिनके दर्शन से, जिनके स्पर्श से, जिनका जलपान करने से सब जो है पवित्र हो जाते हैं और बहुत ही पुण्य मिलता है। और यह प्रसंग प्रभु ने जिस अयोध्या के लिए कहा था, यद्यपि वो अयोध्या कुछ दिन तक, लगभग आधी सहस्राब्दी तक, 5 सदियों तक उपेक्षित रही, तमाम झंझावातों को झेलती रही, लेकिन प्रभु की कृपा हुई। जा पर कृपा राम कर हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की कृपा हुई और प्रभु की कृपा से ही एक ऐसा कार्य हुआ कि वह आज समूची दुनिया में सनातन का
डंका बजाने में सफल है, प्रभु राम की प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या जगमग कर रही है। निश्चित रूप से प्रभु की ही कृपा से संभव है। प्रभु हर्षित होंगे। बोलिए जय जय सिया राम।